तो चैप्टर 13 की शुरुआत में हमें ज़ोआ का वॉइस ओवर आता है कि वो कह रही होती है कि जो हमारे फैंस उन्हें एक ही चीज़ पसंद नहीं आती है, वो है आइडियल्स का डेट्स पे जाना और वो सब जो उनसे झूठ बोलना है। और इन चीज़ों को स्वीटर नाम का कोई ऐप होता है इनका, उस पे लेकर आता है ब्लैक फैंटम या फिर ब्लैक वेनम ट्रूप। इन लोग का जो गैंग है उसमें बहुत सारे ब्लैक से नाम के हैं, चारकोल, मिडनाइट, जेट ब्लैक, वांता ब्लैक और इंडी ब्लैक। और इन सब का ही अपना अपना काम है। ये लोग जो आइडियल्स हैं उनकी सच्चाई को एक्सपोज करते हैं, जिससे कि जो फैंस हैं वो भड़क जाते हैं और बताते हैं। इन फैंस को लगता है कि जो करते हैं वो सही है, चाहे फिर वो किसी की इतनी बुरी हालत कर दें कि वो हॉस्पिटल में पहुंच जाए, बस इसीलिए क्योंकि वो लोग फैंस हैं। वो फैंस हैं इसलिए कुछ भी कर सकते हैं। अगर आइडियल्स उनको पसंद नहीं आएंगे या फिर आइडियल्स की कोई ऐसी बात जो झूठ हुई और उन्हें बात पता चली, तो वो आइडियल्स को अनफॉलो कर देते हैं, स्टेज पे ही बेइज्जती करने लगते हैं और बहुत कुछ। और फिर उसके बाद हमें दिखाते हैं कि जो ब्लैक वेनम है वो जब हर समय पर थोड़ा थोड़ा करते हुए ये लोग उन्हें एक्सपोज करते हैं। और इनके क्रू के लोगों के पास हमें गन वन दिखाई जाती है जो कि बुलेट होती है, लेकिन उसमें असली की गन नहीं होती है, ये उनका निशाना होता है, टारगेट सेट करते हैं। इनके लिए जो आइडियल्स है वो बस खिलौनों की तरह हैं, जिनको प्रोडक्ट्स की तरह जिन्हें लोग यूज़ करते हैं, और जब ये पुराने हो जाएंगे तब इन्हें छोड़ दिया जाएगा, पसंद नहीं करेंगे। तो इसके लिए ये लोग उन लोग की जो सच्चाई है वो सामने लाते हैं। और इस वक्त इनके निशाने पे होता है गो योहान। तो हमें बुलेट भी दिखाते हैं और ब्लड भी दिखाते हैं, लेकिन ये असली ब्लड नहीं है, बस ये दिखा रहे कि वो निशाने पे है। और जब योहान फ़ोन देखता है हैरान हो जाता है कि उसके बारे में डेटिंग स्कैंडल्स फैल चुके होते हैं। वो सोचता है ये क्या हो गया, आखिर ये ज़ोआ कर क्या रही थी, इसका दिमाग तो ठीक है, हमने कहा था हम प्रॉब्लम नहीं खड़ी करेंगे और इसने पूरा ये कर दिया। फिर हमें दिखाते हैं एक और न्यूज़ के टॉप स्टार गो योहान किसी फर्स्ट डेटिंग स्कैंडल में अपनी इन्वॉल्व है। आखिर वो लड़की कौन है। और ज़ुआ के बारे में सोच सोच के योहान परेशान हो रहा होता है कि आखिर ये कहाँ गई। और फिर वो डर जाता है कि अब ये रिपोर्टर्स मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे, अब मैं क्या करूँगा। मतलब योहान को रिपोर्टर्स से अलग ही एलर्जी है। वहीं उसके आसपास जो ज़ुआ होती है उसके आसपास लड़कियाँ भड़क रही होती है और कहती है हमारा गो योहान ऐसा नहीं है, समझे। एक बार वो लड़की जिसने डाल रखा है उसका सामने तो आए हमारे, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। और योहान जो होता है एकदम चुपचाप बैठा होता है। वहीं कैंटीन में भी ये सब लोग ऐसी बातें कर रहे होते हैं। और कहती है एक लड़की, मैं अपनी पूरी ज़िंदगी इस इंसान को पीछा करने में बिता दूंगी जिसने गोयोहन के बारे में ऐसी बातें फैलाई हैं। सब गुस्से में होते हैं, भड़की हुई होती हैं। और वहीं एक लड़की जो योहान होता है उससे कहती है यू बस्टर्ड, मैं तुम्हें अनफॉलो करती हूँ। और जब वो अनफॉलो कर रही होती है जो दूसरी लड़की होती है उसे देख लेती है। तो ये लड़की अनफॉलो करते कर रही होती है कि उसी में वो लड़की आती है और कहती है कंपनी ने अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज़ नहीं किया है, तो तुम कंक्लूजन पे क्यों जंप कर रही हो। हाँ। और वो कहती है लेकिन इतने सारे स्टेटमेंट आ ही रहे हैं तो फिर ये सच ही होगा ना। और पीछे से कहती है तो कुतिया क्या तूने देखा अपनी आंखों से ये सब होते हुए। लेकिन योहान पीछे एक स्माइल से बैठा होता है और काँपते काँपते कह रहा होता है कि ये लोग कितने डरावने हैं। फिर वो एक गहरी सांस लेता है और कहता है नहीं नहीं, सब कुछ ठीक रहेगा। कंपनी इन चीज़ों के लिए हमेशा से तैयार होती है कि डेटिंग स्कैंडल फैले तो क्या करेंगी कंपनी, वो लोग जल्दी एक ऑफिशियल स्टेटमेंट इसके लिए रिलीज़ कर देंगे। वो सब तो ठीक है, लेकिन फिर हमें जो योहान का फ़ोन है वो दिखाते हैं कि उसने होंग जोहा को कितनी बार कॉल की होती है। और वो चीखने लगता है बाल पकड़ पकड़ के अपने कि होंग जोहा मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है। एक तरफ सब अपने एक दूसरे के बाल खींच रहे होते हैं और दूसरी तरफ ये अपनी बेंच पे बैठे बैठे अपने ही बाल खींच रहा होता है और चीख रहा होता है कि होंग जोहा तुम कहाँ गई ये सब खड़ा करके। फिर वही लूनो को दिखाते हैं जो होंग जोहा के ऊपर सारे पेपर फेंक देता है और कहता है आखिर तुम्हें पता भी है तुम कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गए, तुम ये सब कर ही क्यों रहे हो, समझ नहीं सकते हो क्या तुम, अगर तुम ऐसा करोगे तो पूरा का पूरा क्रू खतरे में पड़ जाएगा हमारा। तो वो कहता है कि आखिर तुम ये सब कर ही क्यों रहे हो, क्या तुम क्रू छोड़ना चाहते हो इसलिए ये सब कर रहे हो, लेकिन तुम अपना पूरा करियर क्यों बर्बाद कर रहे हो, तुम्हें समझ नहीं आता है क्या ये सब तुम्हारी पूरी इमेज को डाउन कर देगा। एक डेटिंग स्कैंडल ऐसी चीज़ में तो आज तक मैं भी नहीं फंसा जिसमें तुम घुस चुके हो। तुम्हारे पास दिमाग है या फिर नहीं। वो ब्लैक वेनम है, उनको चाहे कितना भी पैसा खिला दो कभी नहीं सुनते। वो किसी की भी सच्चाई या फिर किसी के भी स्कैंडल्स को बाहर लाने में 1 रुपया लें चाहे 1,000 या 1 करोड़ रुपया लें, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो अपने स्कैंडल्स को बाहर लाने से रोक दें। वो तुम्हारे पीछे पड़ गए तो वो तुम्हें नहीं छोड़ने वाले, समझे तुम। और जो जुआ होती है वो 1 मिनट के लिए सब कुछ सोचने लगती है। और फिर वो कहता है पीछे से जो कैंडी होती है वो कहती है ये सही कह रहा है सनबेई। और फिर जब जुआ उसकी ओर देखती है तो हमें कैंडी को दिखाया जाता है और वो कह रही होती है कि आप एक डेटिंग स्कैंडल में फंस गए हो, ये आपके लिए बहुत मुसीबत हो गई। अब ब्लैक वेनम के लोग आपको नहीं छोड़ने वाले, वो लोग आपके बारे में स्कैंडल डाल देंगे कि आप डेट पे हो। और उसके बाद और फिर उतने में ही पीछे के लोग जो बोलते होते हैं वो बोलते हैं कि हम लोग यहाँ फिर से क्यों हैं, हम तो किसी स्कैंडल में इन्वॉल्व नहीं, हमें यहाँ नहीं होना चाहिए। फिर एक लड़की और एक लड़का और खड़े होते हैं और वो हंस रहे होते हैं और कहते हैं कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर्सन को नहीं लेनी चाहिए जो सबसे हायर पोजीशन पे है। तो वो लोग हंस रहे होते हैं और हंसते हंसते ये सब बोल रहे होते हैं और दूसरे ने कहा हाँ तुमने सही कहा, हम लोग की तो उसमें कोई भी गलती नहीं है, तो हम लोग इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों लेंगे। क्यों गोयोहान, मेरे ख्याल से आपको अब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। और ये सब बोलने के बाद जो जो होती है वो कहती है तुम लोग, ये लोग एकदम बेकार के लोग हैं,
मुझे समझ आ गया ये आइडियाज़ आखिर चलते कैसे हैं। ये लोग योहान की हायर पोजीशन को गेन करना चाहते हैं शायद, ये सब इसीलिए। फिर जो कैंडी होती है उसके कान में कहती है, सन भाई अब आपको अपनी पोजीशन छोड़नी पड़ेगी और अपनी ये समय आ गया कि आप अपनी पोजीशन अपने से जो छोटी उस पे हैं, पोस्ट पे हैं, उन लोगों को दे दें। और इसमें सभी जो छोटे होते हैं, यंगस्टर्स होते हैं, वो सब अलग ही मॉन्स्टर टाइप के दिख रहे होते हैं, लाल आँखें लाल मुँह करके। और इन सभी की बातें जो कैंडी होती है वो कह रही होती है, क्योंकि कैंडी अभी पॉपुलेशन गेन कर रही होती है, मतलब पॉपुलैरिटी, तो उसी की बात है, ऑब्वियस सी बात है, वही टॉप पे आएगी। रारा तो है ही, इसके अलावा योहान के साथ। फिर जो पीछे लोग होते हैं, मेसन और उसके जेम वगैरह कह रहे होते हैं ये स्कैंडल जो बीच में है कैंडी और योहान के, वो रिलीज़ बस होने ही वाला है, कुछ ही टाइम और बाकी रह गया। उतने में एक आदमी आता है, कहता है प्रेसिडेंट यहाँ पर जल्द से जल्द पहुँचने वाला है। आखिर उन्होंने ये न्यूज़ जो सुन लिया कि योहान एक डेटिंग स्कैंडल में फंस गया और वो इतना जल्दी फैल रहा है। ये सुन के जो मेसन होता है वो घबरा जाता है, फिर कहता है क्या कहा, वो इधर आने वाले हैं, ये तो बहुत मुसीबत हो गई, वो ज़रूर बहुत गुस्से में होंगे, आखिर अब हमें क्या करना चाहिए। और मेसन बहुत डर गया होता है वाकई इस टाइम पे, और जेएम लोगों की भी हालत ख़राब होती है। फिर हमें दिखाते हैं कि अब सिर्फ 10 सेकेंड्स ही बाकी रह गए हैं, क्योंकि उसने कहा था, जो हमारा मिडनाइट थी उसने कहा था कि 1 घंटे में आएगा, तो अब सिर्फ 10 सेकंड बाकी होते हैं। और ये पर्पल बाल वाला बंदा कहता है कि अगर मैं इतनी हायर पोजीशन पे होता तो मैं कभी भी किसी भी इज़ाकाया में तो जाता ही नहीं, ताकि ऐसे किसी स्कैंडल में फंस जाऊँ। और जो यहाँ योहान होता है स्कूल में, वो आंखें नीचे अपना फ़ोन खोले बैठा होता है और सोच रहा होता है प्लीज़ कुछ भी गड़बड़ ना हो, बस सब कुछ ठीक रहे, है ना, एक स्टेटमेंट आएगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन जैसे ही टाइम आता है वहाँ पे देखते हैं कि वॉइस रिकॉर्डिंग आ जाती है कि आज मैंने बहुत ज़्यादा हार्ड काम किया है। आखिर बहुत सारे गंदे दिखने वाले बच्चे मेरे कॉन्सर्ट पे सिंगिंग सुनने जो आए थे, मेरे सिंगिंग इवेंट पे, और ये सब सुन के जो लोग होते हैं वो लोग भी हैरान हो जाते हैं, मेसन लोग भी हैरान हो जाते हैं, सब लोग हैरान होते हैं, क्योंकि उनको तो स्कैंडल कब आना था। मेसन कहता है आखिर ये क्या है, मुझे तो लगा था कि कुछ और आने वाला है। सभी लोग सोच ही रहे होते हैं, और स्कूल में लड़कियों को दिखाते हुए कह रही होती हैं ये क्या है, ये गोयोहान का डेटिंग स्कैंडल के बारे में तो कुछ भी नहीं है, ये तो कुछ और ही है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो ऑडियो क्लिप किस बारे में, वहाँ पे भी लिखा हुआ आता है। तो वो कहता है कि रिकॉर्डिंग आइडियल्स के एक मीटअप के बारे में मीटअप की है, जब उन्होंने अपने फैंस को चीट करा और उनके बारे में बातें की। तो फिर उस वॉइस ओवर को आगे कंटिन्यू किया जाता है, और ये ब्लैक वेनम का जो एक रूममेट का वो होता है उससे आई होती है। ये सुन के योहान भी हैरान होता है, वो सोचता है ये क्या है, मुझे तो लगा था कि अभी जुआ की वजह से जो डेटिंग स्कैंडल बना है वो आने वाला है। और वहाँ पे वो लोग कहते हैं कि चलो एक गेम खेलते हैं, तुम किसे चुनोगे, एक अगली रिच मैन को या फिर एक अच्छे दिखने वाले बंदे को। तो वो कहता है ये तो हमारी आवाज़ है, पर आखिर ये बातें वहाँ चली कैसे गई। तो फिर एक और आवाज़ आती है, पुराना सीन भी दिखाते हैं कि आपके साथ क्या गलत हुआ है ऊपर आइए ना, हम लोग तो बस स्ट्रेस रिलीज़ कर रहे थे। और योहान की आवाज़ आती है जो कि जुआ ने बोलता है कि क्या तुम लोग के लिए ये सब मज़ा है, तुम लोग अपने फैंस को चीट करना बंद कर दो, समझे। और ये सब सुनकर जो वो होता है, योहान की आवाज़ आती है फिर से कि मैं यहाँ पर आया ही क्यों, मुझे नहीं पता था, मुझे क्या पता था कि तुम लोग यहाँ पे ये सब बातें करोगे, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे अब यहाँ पे और देर नहीं रहना। और उतने में हमें कमेंट्स दिखाए जाते हैं, वो कहते हैं कि तो ये लोग हमारे सामने सिर्फ नाइस बनने की सोचते हैं। और फिर कहते हैं आखिर लड़की कौन है, हैंडल कैंडल LOL क्या है ये आखिर। और फिर वो कमेंट पढ़ रही होती है जीजेट नाम से किसी का, जो कहता है मैं पहले जीजोंग का फ़ैन था लेकिन अब गोयोहान मेरा फेवरेट है, आखिर ये लोग हमें चीट कर रहे हैं। तो हम लोग इनको कैसा 602 नाम से कोई होता है, कहता होली शिट, आज जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, एक परफेक्ट आइडियल है गोयोहान। और कैंडी गुस्से में भड़क जाती है बहुत ज़्यादा और कहती है कि इस वॉइस को बंद करो, जल्दी बंद करो। और वहाँ पे जो जुआ होती है वो स्माइल करती है और कहती है कि सारे के सारे ब्लैक जो होते हैं वो सेम नहीं होते हैं, हर ब्लैक का अपना खुद का एक अलग टाइप होता है। पहले आता है चारकोल जो कि एक लड़की है और वो अपने काम में स्पेशलाइज्ड है, हर किसी का एक अलग का काम है। फिर इंडी ब्लैक को दिखाया जाता है और कहते हैं ये भी अपने काम में बहुत माहिर है। उसके बाद हमें जेड ब्लैक को दिखाते हैं, इन सभी को अपना अपना काम दिया होता है, ये अलग अलग स्कैंडल्स को अपना वो करते हैं, कैप्चर करने का काम करते हैं। फिर उसके बाद हमें मिडनाइट को दिखाते हैं जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर भी हो रखी होती है, और साथ में इसका जो डेटिंग स्कैंडल है ये सबसे ज़्यादा अच्छे डेटिंग स्कैंडल्स देती है, मतलब जो भी डेटिंग स्कैंडल्स होंगे वो मिडनाइट संभालेगी। पर इन सब के बाद आता है सबसे ज़्यादा डार्क ब्लैक, जो कि वर्ल्ड का डार्केस्ट ब्लैक है, और उसका नाम होता है वांता ब्लैक। ये जो है इनकी हेड है, मतलब ये जो पूरा क्रू है, इनका ग्रुप है ब्लैक वेनम, उसकी हेड होती है, और साथ साथ यही सारे के सारे कामों में स्पेशलाइज्ड है, मतलब पूरा ग्रुप ना भी हो तो ये कर लेगी। और ये जो वांता ब्लैक होती है वो हमारी होंग जोआ ही होती है, जैसा हमने पहले एपिसोड में देखा था कि आइडियल्स को देख रही थी उस पर, तो मतलब ये लोग स्कैंडल वगैरह का काम यही देखती है। और हमें अभी रिवील होता है कि होंग जोआ उन लोग की हेड है, तो ये वाकई में बहुत अलग सी बात लगती है। तो इससे हम समझ ही सकते हैं कि आखिर कैसे उसने सब कुछ संभाल लिया होगा, आखिर स्कैंडल उसकी मर्ज़ी के खिलाफ़ आगे बढ़ ही कैसे सकता है, आखिर वो हेड जो है। तो सब सोच रहे होते हैं और वो कहती है जो अपने मनी मन में कि ये सब क्यूटीज़ अब फंस चुके हैं।
बेचारे के बेचारे रह गए। और कैंडी तुम भी, तुम सब के सब फंस चुके हो मेरे बवंडर में। अब तुम लोग को मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता। तुम लोगों ने जितने भी गलत काम किए थे मैंने उन सबको देखा है। तो अब तुम लोग की बारी है, जो तुम लोग ज़मीन पर आ जाओ। और फिर हमें जो योहान है उसकी बॉडी में ज़ुआ को दिखाया जाता है, जो कि बहुत आराम से खड़ी होती है, क्योंकि उसे तो पता ही था पहले से कि अब सब कुछ ठीक होने वाला है। बस वो सब कुछ झेल रही होती है, क्योंकि वो बाकियों को तो बता नहीं सकती है ना कि मैं ही तो हूँ, मैं कर लूँगी। तो फिर उसके बाद ये चैप्टर हमारा ख़त्म होता है और अगले चैप्टर में हमें बताया जाएगा कि कैसे होंगजो ने सब कुछ संभाला है। तो अगले चैप्टर में को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।